हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में, इसका इलाज क्या होता है, इसके लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, कम करने के लिए कौन सी दवा देते हैं, मतलब सारी की सारी बात यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हो या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हो, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपको नहीं पता रहेगा। इस केसेस में बहुत सारी अलग अलग नामों से दवाइयाँ भी इनके आते हैं। अब कोई भी दवा आप देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन है। ऐसा ट्रिक यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी यही नहीं पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर हम बात करें, देखिए हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं, फिर हिंदी में आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए कोलेस्ट्रॉल ये फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक वसा जैसे होता है, जैसे कि बोला जाए मोम जो होता है ना, उस तरह से होता है। दैट हेल्प योर बॉडी मेक सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए, विटामिन डी को बनाने के लिए, ये हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें, द कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड कम्स फ्रॉम टू सोर्स। जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, वो दो माध्यम से हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में बनता है। जैसे कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, सबसे पहली बात दो सोर्स के माध्यम से ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड सेल में, हमारे ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब दो सोर्स कौन कौन से होते हैं, दो रास्ते कौन कौन से होते हैं जिसके माध्यम से कोलेस्ट्रॉल बनता है। सबसे पहले दी फूड यू ईट, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन के भी द्वारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। और एक चीज़, हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। अब देखिए दो जगह से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। एक तो जो हम खाते हैं उस खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, और एक लीवर भी बना रहा है। दो दो जगह से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। अब जो लीवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे शरीर के आवश्यकता के अनुसार, हमारे शरीर के नीड के अनुसार, जरूरत के अनुसार ये लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और लेकिन जो हम खा रहे हैं उसका जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो अनवांटेड है, वो हमारे शरीर के आवश्यकता के अनुसार नहीं बन रहा है, वो हम खा रहे हैं उससे बन जा रहा है। और जब दो दो जगह से कोलेस्ट्रॉल बनने लगेगा तो इसीलिए धीरे धीरे करके इनका मात्रा बढ़ने लगता है, और इसीलिए मेडिसिन दिए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी दिए जाती हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल को वो क्या करता है, वो कम नहीं करता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेकार होता है। उस कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने का काम करता है, और जो हमारा लीवर बनाता है उसको नहीं ये घटाता है। ये सारी चीज़ अभी आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए यहीं पर आपको हिंदी में पूरी तरह से इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में समझा दिया हूँ। जो एकदम शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही सारी की सारी चीज़ यहाँ पर एकदम आसान भाषा में लिखा गया है। ये तो हम लोगों ने पहली बात समझ लिया है कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये बात नहीं समझा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोई बात नहीं, बढ़ने दो। क्या कोई दिक्कत होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से? बिल्कुल, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि अगर किसी भी मरीज का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जानना चाहिए सभी लोगों को। जितने सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो सारे लोगों को ये बात पता रहना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, क्यों आप दवा दे रहे हैं, बढ़ने दीजिए, बढ़ने से कोई दिक्कत होता है, तो तुरंत आप बता सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत सारी अलग अलग दिक्कत देखे जा सकते हैं। कहेंगे जैसे, तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वजन भी बढ़ता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी देखा जाता है, जैसे कि एंजाइना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, क्रोनी हार्ट डिजीज देखा जाना, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई जब कम होता है। अब देखिए जैसे कि हमारा ये ब्लड है, ब्लड जा रहा है, आराम से ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर बीच में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या जो नॉर्मल आसानी से ब्लड का फ्लो हो रहा था वो आसानी से सही से ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड सही से सप्लाई होगा? नहीं सप्लाई होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह के लोगों में देखा जाता है, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, ब्रेन स्ट्रोक भी देखा जा सकता है उस तरह के लोगों को। तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब।
थोड़ा सा डिटेल आप सोच रहे होंगे बहुत डिटेल बता रहे हैं, लेकिन इतना जानना जरूरी है। कुछ लोग आते हैं आपके पास टेस्ट लेने भी आ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या हो सकता है, बढ़ने दीजिए, बढ़ने से कोई दिक्कत होता है, तो तुरंत आप उनको ये सारा डिटेल बता सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल किन माध्यम से हमारे शरीर में बनता है। दो माध्यम से बनता है, एक तो हम भोजन जो खाते जाते हैं, बाहर का तेल मसाला जो फालतू चीज़ खाते रहते हैं उससे भी बनता है, और हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है। तो ये दो माध्यम से बनता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर के लिए नुकसान भी होता है। सारी बात आप लोगों को बता दिया हूँ। अब इनके दवाइयों के बारे में बताने दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में बात करें तो एट्रोवास्टैटिन के नाम से दवा आता है। अगर हम बात करें स्टैटिन जो होता है ये स्टैटिक वर्ड से बना हुआ है, और स्टैटिक का मतलब होता है रुकना। मतलब क्या, किन चीज़ों को रोकना? ये कोलेस्ट्रॉल को रोकने का काम करता है। जो इसका लेवल बढ़ता हुआ शरीर में चला जा रहा है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, उसको ये रोकने का काम करता है एट्रोवास्टैटिन। बात समझ गए ना? अगर हम बात करें स्टैटिन जो होता है ये एक ग्रुप का मेडिसिन होता है, जो कि आप कह सकते हैं ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होता है, जो कि लिपिड की मात्रा को कम करने का काम करता है, जिसको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी कहा जाता है। जैसे कि ये मेडिसिन देखिए, ये है एट्रोवास्टैटिन, 80 mg का टेबलेट है। अब आप कहेंगे केवल यही मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों इस नाम से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवा मार्केट में आती हैं। जैसे कि वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको जानने से पहले एक बात और जान लीजिए। ये तो हम लोगों ने बात समझ लिया है एट्रोवास्टैटिन के बारे में कि एट्रोवास्टैटिन जो होता है एक प्रकार के हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होते हैं, जो कि शरीर में लिपिड की मात्रा को, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करते हैं। इसीलिए इसको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी बोला जाता है, और ये एट्रोवास्टैटिन के नाम से जाना जाता है। 80 mg के ये मेडिसिन होते हैं। अब हम बात करें, इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ब्लड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो ये जानना थोड़ा सा आप लोगों के लिए जरूरी भी होता है। जैसे कि हम बात करें एट्रोवास्टैटिन जो होता है ये हाई डेंसिटी लिपिड होता है। ये मेडिसिन का जो मेन काम होता है दोस्तों, उसका मेन काम ये होता है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। और इसके अलावा जितने बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड, लिपोप्रोटीन हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, VLDL हो गया, इन सारी चीज़ों को ये कम करने का काम करता है। बस ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कौन कोलेस्ट्रॉल बनाता है? लीवर बनाता है। तो लीवर जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है उसको ये बढ़ाने का काम करता है, और जितने सारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको ये कम करने का काम करता है। बात समझ गए आप लोग? ये टोटल काम होता है एट्रोवास्टैटिन का। अब एक सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल फील्ड के हैं आप, तो आपसे कुछ लोग शायद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आप सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहना ही चाहिए। कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शुगर के मरीज का कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनको शुगर हुआ रहता है, उस तरह के लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आप सभी लोगों को पता है डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कम होगा तो क्या होगा, सेल एनर्जी के लिए फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगता है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज कम होता है, तो सेल एनर्जी के लिए क्या करेगा, फैट प्रोटीन इन सारी चीज़ों का यूज करने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इससे ये टूटने लगते हैं। इसके टूटने से, जैसे कि प्रोटीन के टूटने से, फैट के टूटने से, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसी कारण से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसको वीडियो रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पर क्या लिखा गया है और ये चीज़ कहना क्या चाहता है। समझ गए? अभी तक ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा था, अब सारी दवाइयों के बारे में इसकी चलिए एक एक करके जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड होता है, अगर डोज के बारे में आप पूछेंगे इसका डोज क्या होता है, ये डोज जो होता है डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल के देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को 10 mg देना है, कि 20 mg देना है, कि 40 mg देना है, कि 80 mg देना है। वो सारी चीज़ 10 mg से लेकर के 80 mg तक दिन भर में एक बार लिया जाता है। वो भी डिपेंड होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखते हुए।
जैसे कि देखिए, सबके नाम को पहले पढ़ लेते हैं। ये दोस्तों नेम है टूनेट 40, ये है एटोर बेस्ट 10, ये है लिपिक्योर 40। उसी तरह से ये है स्टैटर 10, ये तो एट्रोवाइस्टैटिन ही है। उसी तरह से एक और जान लीजिए, एक ये भी मेडिसिन है, ये है, इसका क्या नाम है, ये सिप्ला कंपनी का मेडिसिन है, ये है एट्रोलिप 40। अब देखिए, सबके नाम अलग अलग हैं। क्या सारी दवाइयों के नामों को आप याद करेंगे? सारी दवाइयों के नाम को याद करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सब में देखिए, एट्रोवाइस्टैटिन टैबलेट है 40 mg का, एट्रोवाइस्टैटिन टैबलेट है 10 mg का, एट्रोवाइस्टैटिन टैबलेट ये है 40 mg का, ये एट्रोवाइस्टैटिन टैबलेट 40 mg का, ये 80 mg का एट्रोवाइस्टैटिन है, ये स्टैटर जो है ये भी एट्रोवाइस्टैटिन है, ये 10 mg का है। अब देखिए, जो ब्रांडेड मेडिसिन है सबके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। कैडिला कंपनी का है, फिर उसके बाद देखिए ये भी आपका सिप्ला कंपनी का है, ये आपका एबोट कंपनी का है। तो मेन ब्रांड जो देख रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं। तो बस नाम आपको पता रहना चाहिए कि ये दवा क्या नाम है। इसका साल्ट नेम अगर आप पता चल जाएगा तो तुरंत समझ जाएंगे, देखते ही बता देंगे कि ये क्या करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है, जो कि बढ़ा हुआ है उसको ये नॉर्मल करने का काम करता है। लेकिन जो लोग इन दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट के बारे में हम बात करें कि इस दवा का क्या साइड इफेक्ट देखा जा सकता है, तो साइड इफेक्ट में दोस्तों यही देखा जाता है, पेट में गैस का प्रॉब्लम देखा जा सकता है, स्टमक में इन्फ्लामेशन, पेट में सूजन हो सकता है, SGOT SGPT का लेवल जो होता है वो देखा जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। तो उस तरह के लोगों को लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे अनुमान लग जाएगा कि क्या पेशेंट का जो SGOT SGPT का लेवल बढ़ा तो नहीं ना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब देखिए, थोड़ी सी और बातें आपको बता देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, या फिर मान लीजिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल जो होता है, जो वैल्यू होता है वो बढ़ा हुआ है शरीर में, तो उस कंडीशन में कुछ कम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन होते हैं। कम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में बुखार है, तब क्या करते हैं, हल्का फुल्का स्वेलिंग का भी कहीं दिक्कत है, तो क्या करते हैं, जीरोडाल ESP दे देते हैं। तो क्या होता है, जीरोडाल ESP में साइक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, सेरेसिपेप्टिडेज मिला हुआ है, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। तो दर्द है, हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, सूजन है, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है। तो 2-3 कॉम्बिनेशन चीज़ मिले हुए हैं तो उसको कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में कुछ कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं, जैसे कि एट्रोवाइस्टैटिन के साथ साथ फिनोफाइब्रेट भी मिला रहता है, ये कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होता है। तो इस तरह के मेडिसिन का भी यूज किया जा सकता है। डोज के बारे में बात करें, डोज एकदम सेम होता है, दिन भर में केवल और केवल एक बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इनके भी नाम बहुत सारे अलग अलग नामों हैं, नामों में नहीं कंफ्यूज होना है। जैसे ये स्टेटर यप है, ये एट्रोपिन यप है, TG गोल है, काट यप है, उसके बाद ये फाइब्रेटर 5 है। तो क्या नाम है, सबका नाम यही है, साल्ट नेम यही है, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट। तो सबका साल्ट नेम एक ही है, बस आपको ध्यान देना है, साल्ट नेमों को पढ़ना है, तुरंत सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कुछ भी डाउट होगा, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लेना, रिप्लाई कर दूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, ना भी समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में आएंगे, अपनी बात बताएंगे तो भी हम समझ पाएंगे ना कि आपको नहीं समझ में आया हो। तो कमेंट में समझ में आया हो तो भी बताओ, ना समझ में आया हो तो भी बताओ, लेकिन एक कमेंट जरूर करना आप लोग। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट है या फिर छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वहाँ पर जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना, जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं, फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है, वहीं पर जुड़ना है। छोटे छोटे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जुड़ना ही जुड़ना है, आपकी मर्जी है, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।